कक्षा 8वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का रियल पेपर। जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। 100 में 100% यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल देख सकते हैं। समय आपका रहेगा 2.5 घंटा, यानी 2.5 घंटा रहेगा। पूर्णांक रहेगा आपका 60 का। निर्देश आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। देख सकते हैं, आपको बड़े सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निर्देश देख सकते हैं, आपको प्रश्न को पूरा पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो ये देख सकते हैं आप, पहला है वर्दे कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है नव नव के नव विग्रह वृंद को पंक्ति में अलंकार हो जाएगा तो यमक अलंकार होगा। तीसरा हृदय भर अपना मुहावरे का अर्थ होगा तो दुखी होना। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा, यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। चौथा है तानसेन के गुरु थे तो स्वामी हरिदास थे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। पांचवा है आपका अपराजिता शब्द में उपसर्ग होगा तो अ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी पहले का आपका हो जाएगा ए नंबर, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का हो जाएगा आपका बी और पांचवें का अ नंबर हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। दूसरा अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें से है अपूर्ति प्रश्नों के 1 अंक आपको मिलेंगे। तो पहला कविता ने यानी कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही। सातवां है मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पड़ती थी तब सूर्य ग्रहण होता है। बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा होनी चाहिए। और लेखिका शिवानी का मूल नाम गौरापंत है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। 6 से 7, 8, 9, 10 पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ और स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। अब है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये रहा आपका, जो है तो 16 यानी 11 से 16 तक रहेगा। निर्देश है प्रश्न 1 से 2 वाक्य में लिखना है और 2 अंक आपको मिलेंगे। तो 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन आपका वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। 12वां है हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को इस रूप में देखना चाहता है। तो ये देख सकते हैं, पूरा मैं आंसर भी पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये आपका 11वां का आंसर काट अंध आर के बंधन स्त्रवाह जननी और ज्योतिमार निरक्षर और कुल से हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। ये रहा आपका 12वें का विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना और नकारात्मक और अहितकारी दृष्टिकोण किसी को कमजोर करना या नीचा दिखाने के बजाय हम हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से अलग बढ़ना चाहिए। तो ये रहा आपका 13वां का आंसर। 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। 14 नंबर हो जाएगा आशीर्वाद और पूर्णिमा शब्द को शुद्ध वर्तनीय लिखिए। योग्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। इतना आप लिख देंगे, इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये रहा आपका 14 नंबर सरल शब्द में कहते हैं योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने हेतु आत्म विकास करते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन भीम बेटिका में अपने कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखना जा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 14वां का आंसर हो जाएगा आशीर्वाद पूर्णिमा हो जाएगा। 15वें का आंसर देख सकते हैं शैल चित्रों। 16वां का आंसर हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। इसमें से आपके 11 से 16 तक 2 नंबर मिलेंगे, यानी इसमें 2 आपको नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का रहेगा। और लघु उत्तरीय जो प्रश्न है 17 से 23 तक रहेगा, यानी 22 तक रहेगा। तो ये देख सकते हैं प्रश्न आपको सुख यानी एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। वाक्य का आशय लिखिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। और मोहनदास के विलायत जाने संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन का 3 नंबर की इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये रहेगा आपका आंसर 17वां का।
ये देख सकते हैं, सुख एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। इसका यानी कहावत का मतलब है कि जीवन में जब हमें कोई दुख या निराशा होती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक दरवाजा बंद होने का मतलब यह नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो इसका देख सकते हैं आंसर 70वें का। ये रहा आपका 18वां संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के वाक्य होते हैं जिनमें दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चयबोधक वाक्य यानी अव्यापन से जुड़े होते हैं और वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी के विलायता जाने संबंध में उनकी मां के मन में दुविधा थी कि विलायता जाकर उनका बेटा मांस मदिरा सेवन करने लगेगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन। तो बर्द कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना? 21वां डॉक्टर चंद्रमा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? यानी सामने वाले की आधी ताकत अपने खींच लेने की शक्ति हमें से कैसे है? तो इनका देख सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 23 से 26 तक रहेगा। तो इसमें से आपको 75 या 100 शब्द में लिखना है, 5 अंक मिलेंगे। तो 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय का 8-10 सर्वविहित पंक्तियों में निबंध लिखिए। मेरे प्रिय खेल या मेरे विद्यालय वायु प्रदूषण, इसमें से आपको निबंध लिखना है। 24 क्वेश्चन है। 24वां, कभी माँ सरस्वती में वरदना यानी वरदान चाह रहा है। और 25वां हो जाएगा, जहाज पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। बीमारी के कारण अपने प्रश्नाध्यापक को 2 दिन में अवकाश लिए प्रार्थना पत्र आपको बताना है। तो ये देख सकते हैं 23वां के आंसर। वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना क्योंकि सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत के देवी हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन। चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षघात की बीमारी हो गई थी, जिसके गर्दन के नीचे उसका संग आंचल हो गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 22वां का आंसर। तो ये सामने वाले की अवधि ताकत अपने खींचने शक्ति हमें सबसे है। ये एक प्रेरणादायक और कहावत है जो हमें बीमारी भीतर छिपी ताकत की ओर इशारा करती है। इसका मतलब है कि हम सभी के पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और चुनौतियों में सम्मान करने के लिए क्षमता है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये रहा आपका 23वां का आंसर। तो ये देख सकते हैं, मेरे विद्यालय बहुत सुंदर है। इनमें से यानी इसमें क्या लिखना है आपको? निम्नलिखित में से ये पूरा आपको बताने। मेरे प्रिय खेल और वायु प्रदूषण के बारे में ये तो देख सकते हैं। ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन। कवि माँ सरस्वती से भिन्न प्रकार की वरदान मांग सकते हैं। उनके व्यक्तिगत विश्वासों, रचनात्मक और जीवन के लक्ष्य पर निर्भर करता है। आमतौर पर कवि माँ सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि, वाणी का भय, रचनात्मक और प्रेरणा प्राप्त करने की कामना करते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 25वां क्वेश्चन के आंसर। जहाज का पक्षी निष्ठा और संपन्न का प्रतीक है। जहाज का पक्षी एक ऐसी कहावत है जो निष्ठा, संपन्न और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ये एक ऐसा पक्षी है जिसमें जहाज से दूर समुद्र में उड़ने के लिए छोड़ा जाता है। जहां अपने गंतव्य के करीब पहुंचता है तो पहुंचते हैं पक्षी जहाज को ढूंढकर वापस आ जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। 100 में 100% यही पेपर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। यही रियल पेपर आपके में पूछे जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये रहा 25वां। ये रहा आपका 26 क्वेश्चन के सेवा में प्रचार केंद्रीय विद्यालयम। और ये देख सकते हैं 20 है, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र हो जाएगा। सबने निवेदन है कि मेरे माताजी किडनी का ऑपरेशन होना, इसलिए डॉक्टर 18 मार्च से 23 की जो भी आपको तिथि डालना है देख सकते हैं। जिस दिन का रहेगा आप उसी दिन का तिथि डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम चाहे लिख दीजिएगा, उसमें चाहे नाम दिया रहेगा तो इसमें से देख सकते हैं जो भी है का खा घाव डाल देना XYZ। ये देख सकते हैं। तो यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। और जो भी सोल्यूशन है तो मैं आपको वीडियो पे ही प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।